हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा टॉपिक जो 7 नंबर चैप्टर है ट्राइंगल्स चल रहा है और उसमें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। उससे रिलेटेड एक क्राइटेरिया ही अभी तक हमने डिस्कस किया है, साइड एंगल साइड। हमने कल देखा था कि कैसे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को यूज करके हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। आज हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट क्राइटेरियाज भी डिस्कस करेंगे और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से रिलेटेड थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जो वो भी आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक और बुक पेन उठाइए और एक कोने में जाकर बैठ जाइए, बिकॉज ये चैप्टर समझ तभी आएगा अगर आप साथ साथ मेन कंसेप्ट्स को आप नोट करते चलेंगे अपनी नोटबुक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता था कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उनके इंक्लूडेड जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल बोल रहे हैं, वही इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल्स आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ध्यान रखना है एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एंगल कोई भी हो जाए और दो साइड हो जाए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एंगल साइड साइड। ना ही आप ऐसा बोल सकते हैं साइड 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 एंगल, ये भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर दो साइड्स इक्वल हो रही हैं तो उनके बिटवीन जो इंक्लूडेड एंगल है वही इक्वल होगा, तभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये आपके पास डायग्राम है, ओ ए की लेंथ ओ बी के इक्वल है। देखिए दोनों पे एक साइन लगा रखा है। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी की लेंथ है जो ओ डी के इक्वल है, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, एंगल ए ओ बी, इस पे जो साइन लगाया वही मैंने सी ओ डी पे लगाया। ये एंगल की मेजरमेंट इसके इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी को बी डी के इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन तो भाई ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी है, और थर्ड वन आपको गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। नेक्स्ट टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि ए सी की लेंथ है जो वो इक्वल हो जाए बी डी के। भाई ध्यान सारा इस पे रखिए। देखिए ए सी और बी डी को इक्वल करना है, पहले तो ये देखेंगे डायग्राम में हमारी कहाँ पे आती हैं। ये रही हमारी ए सी, ये रही हमारी बी डी। कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, ए सी तो आपकी आ रही है ट्रायंगल ओ ए सी में, और यो ट्रायंगल रेड वाली है मैंने ड्रॉ कर रखी। देखिए पहले ही मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। तो बी डी लेंथ है इसमें आ रही है, कौन सी, बी डी साइड इसमें आ रही है कौन सी ट्रायंगल में, ओ डी बी में। अगर ये रेड वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। ये वाली लाइन आपको जस्ट पजल करने के लिए दी गई है, तो इसको तो हम इरेज कर देते हैं, इरेज कर सकते हैं। अपना मतलब निकालना है ना, लोग मतलब ये अपना मतलब निकाल लेते हैं, हम भी निकाल लेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप इरेज कर दीजिए पहले ही, इसका कोई काम नहीं है, जस्ट आपको पजल करने के लिए ये लाइन आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए अब आपको ट्रायंगल्स दिख रही होंगी, एक रेड है एक ब्लू है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में देखिए पहले तो हम लिखेंगे कि कौन कौन सी ट्रायंगल्स हम लेंगे। अगर ये ट्रायंगल इसको कवर करेगी, देखिए कवर तो इसको कराना ही पड़ेगा बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट करनी है हमने, ठीक है, ये इसको कवर करेगी तो कौन सा वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स के ऊपर आएगा। देखिए अगर इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दें, कवर कर लेगी बिकॉज इसकी मेजरमेंट इसके इक्वल है और इसकी मेजरमेंट इसके इक्वल है। इट मीन्स ओ पे तो आपका ओ वर्टेक्स ही आएगा, ये हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट ए पे कौन सा आएगा, बी, ऐसे उठा के रखेंगे, ए पे कौन सा आएगा, बी, और सी पे कौन सा आएगा, डी। चलिए अब हम ट्रायंगल से लिख देते हैं, कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं हम, इन ट्रायंगल ओ ए सी, यहीं से लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी डी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने पहले लिख लिए हैं। चलिए
इसमें क्या क्या इक्वल है पहले तो वो लिख लीजिए। आपको पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ये तो भैया आपका गिवन है। ऑल्सो ओ सी है जो वो भी ओ डी के इक्वल है, ये भी गिवन है। एक चीज हमें और गिवन है, कौन सी है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और कई स्टूडेंट यहीं पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे, देखते भी नहीं है भैया एंगल कौन सा दिया गया। एंगल देखिए कौन सा है, ए ओ बी, ये पूरा एंगल है। क्या एंगल ए ओ बी इस ट्रायंगल में आ रहा है? क्या एंगल सी ओ डी इस ट्रायंगल में आ रहा है? जी नहीं, ये तो बाहर निकल चुका है ट्रायंगल से। कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है तो आपको तो भाई यहां से लेके यहां तक इतना एंगल ही इसके इक्वल चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। बिकॉज दो साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, उनके इंक्लूडेड जो एंगल है वो इक्वल चाहिए, तो इतना एंगल इसके इक्वल चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। हमें चाहिए जस्ट ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी चाहिए जस्ट। तो ये क्या है, कॉमन है। देखिए यहां से लेके यहां तक एंगल है, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों इक्वल है, तो ये तो आपका कॉमन ही हो गया। ये कॉमन नहीं होगा यहां से लेके यहां तक, तो इसको इरेज कर देते हैं, दोनों में से माइनस कर देते हैं। देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी है। अगर आप बोथ साइड इसमें से माइनस कर देंगे, क्या एंगल सी ओ बी एंगल को माइनस कर देंगे, बोथ साइड करना है, ध्यान रखना है, सी ओ डी माइनस सी ओ बी। नाराज हम किसी को भी नहीं करेंगे, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कुछ, इससे कुछ छीन आया तो इससे भी वही छीन लेंगे, कॉमन पार्ट हम दोनों से छीन लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप निकाल देंगे, यहां से लेके यहां तक एंगल था, इसमें से ये निकाल दिया, और यहां से लेके यहां तक एंगल था, इसमें से भी ये निकाल दिया कॉमन पार्ट, तो कौन से एंगल रहे भैया अब आपके, ए ओ बी माइनस सी ओ बी। कौन सा एंगल है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। और ये आपका सी ओ डी में से अगर माइनस करेंगे सी ओ बी, तो एंगल आपका रह जाएगा बी ओ डी। यही तो भाई हमें चाहिए ना, यही तो हम ढूंढ रहे थे। अगर दो साइड्स इक्वल हो गई हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बिटवीन एंगल था वही इक्वल चाहिए था, वो अब आ चुका है। इन्होंने दिया नहीं था, ध्यान रखना, पजल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एंगल्स यहां से लेके यहां तक दे रखा था, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए दो साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तीसरा हमने इंक्लूडेड एंगल इक्वल कर दिया है, तो हम बोलेंगे भाई सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी डी। यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ है। कहीं तो बस सोच लेते बस काम खत्म हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहीं पे नहीं हुआ है। प्रूव क्या करना है, कहां पे पहुंचना है भाई, यहां पे पहुंचना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी पे पहुंचना है। आप ना खरगोश की तरह रास्ते में मत बैठ जाइए करिए कि कच्छू कुमा तो बहुत दूर है, हम तो बस पहुंच गए, समझो हम तो यहीं पे आराम कर लेते हैं। अभी यहां पर पहुंचना है, अगर यहीं पे रुक गए तो हमारी जीत नहीं होने वाली है, हम हार जाएंगे रास्ते में। तो इससे यहां तक कैसे पहुंचेंगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा रास्ता रह गया। कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, अगर ट्रायंगल्स आपकी क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, दो साइड तो इसकी पहले ही इक्वल दी थी ना, तो तीसरी तो आप ही इक्वल हो जाएगी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही यही है कि सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां से ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, बी डी ही तो आ रहा है। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, वाई, बिकॉज ऑफ सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप आराम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, रास्ते में नहीं रुकना है, पूरा यहां पर पहुंचना है, वहां निशाने पे जाकर ही रुकना है, तभी मार्क्स फुल आपके आएंगे। और मैथ्स में आपको मैं बोल देता हूं कि प्रैक्टिस है जो वो मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप मैथ्स में इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सम को सॉल्व करके देखते हैं, आप मैथ्स में इंप्रूव ना करें ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, मेथड को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, तो हो नहीं सकता कि आपके मार्क्स कम आ जाएं मैथ्स में। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है।
और चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से आपने रीड करनी है। ये क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, सही है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये ड्रॉ कर रखा आपने। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, जो लाइन एल है, ये वाली लाइन एल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग तो होता है जो 90 का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है जो 90 का एंगल बनाए, और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए आपकी 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है, अगर उसको 3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दें तो उसका हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्टर बोलते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो इन्होंने बोला कि लाइन एल इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मींस यहां पर 90 का एंगल भी बनेगा, यहां पे 90 और ये बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर कैसे, इसका मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे साइन भी लगा देते हैं हम। इसका मेजरमेंट हमने इक्वल कर दिया किसके, इसके। इसको आप ब्लू लाइन से ड्रॉ कर लीजिए। ये बहुत इजी होता है समझना, अगर आप ट्रायंगल्स को डिफरेंट कलर में ड्रॉ कर लें तो बहुत ही जल्दी समझ आती है कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां पे भी हमने साइन लगा दिया, इसका मेजरमेंट इसके इक्वल है, एक एंगल 90 का है। तो इसको हम गिवन में जल्दी से लिख दें, पहले तो भूल ना जाए, है ना, बाद में भूल जाते हैं क्या क्या दिया था। चलिए जल्दी से लिख देते हैं कि वन इज, फर्स्टली इज एल, लाइन एल इज perpendicular to AB means angle PCA is equal to angle PCB is 90 डिग्री। आपको पता भी होना चाहिए परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, यही नहीं कि डायरेक्ट आपने ये लाइन उठाई और यहाँ पे लिख दी भाई ये गिवन है। अपनी वर्डिंग में लिखिए, टीचर को पता लगना चाहिए भी आपको परपेंडिकुलर का मीनिंग पता है, आपको बाइसेक्टर का मीनिंग पता है, क्योंकि अगर यही पता होंगे तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, अदरवाइज तो भाई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। तो जस्ट यही नहीं लिख देना कि एल इज परपेंडिकुलर, पहले लिखिए एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, फिर मीनिंग भी समझाइए कि ये एंगल 90 के हो गए। चलिए नेक्स्ट, ऑल्सो एल इज बाइसेक्टर, एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इतना ही नहीं लिखना है, हमने ये भी लिखना है कि सी ए इज इक्वल टू सी बी, मीन्स इसका मेजरमेंट इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये बाइसेक्टर है, हमें पता है भाई ये बाइसेक्टर है। चलिए अब टू प्रूव, अब हमने स्टेटमेंट तो पूरी पढ़ी नहीं, पहले प्रूफ देख लें क्या करना है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, एक आपका P पॉइंट है जो L लाइन पे है, देन शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। भाई P का डिस्टेंस है जो A से और B से इक्वल प्रूव करना है, मीन्स इनडायरेक्ट वे में आपने प्रूव करना है P A की लेंथ को किसके, P B के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर लिख देते हैं P A इज इक्वल टू P B। प्रूफ तो इसका बहुत ही ईजी है भाई, ये तो डायग्राम से ही देख के आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है। देखिए कैसे कवर करेंगी, ऐसे घुमा के अगर रख देंगे कवर कर देगी, बहुत ही ईजी है। देखिए ये साइड की लेंथ इसके इक्वल है, अगर इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर 90 का एंगल है, 90 का कवर कर सकती है। इट मीन्स P पे कौन सा वर्टेक्स आ सकता है, P आ सकता है, और A पे कौन सा आ सकता है, B आ सकता है, C पे तो C ही आएगा। चलिए तो वो ट्रायंगल्स कौन सी कॉन्ग्रुएंट करनी है हमने, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PAC एंड PBC, ट्रायंगल PBC। चलिए क्या कुछ इक्वल है, पहले तो ये लिख लें, पहले तो एंगल 90 का है आपका, एंगल PCA, यहीं से बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिख रहे हैं, PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, पहले ही हमने ऐसे लिखे हैं, तो ये दोनों आपके 90 डिग्री के हैं। ऑल्सो CA इज इक्वल टू CB, C के कॉरस्पॉन्डिंग C ही है और A के कॉरस्पॉन्डिंग B है, CA इज इक्वल टू CB, ये भी गिवन है। बस एक चीज चाहिए, वो तो सामने ही पड़ी है भाई, ये रही, ये कॉमन साइड है कौन सी, PC साइड है, इधर भी काम कर रही है,
इधर भी काम कर रही है। जैसे आपके सांझा बिल्ला होते हैं ना, आप गेम खेलते हैं सांझा बिल्ला, दोनों पास ही चलता है, इधर भी चलता है, इधर भी बैटिंग कर जाता है, उधर भी कर जाता है, इधर भी बॉलिंग कर लेता है, उधर भी कर लेता है। वही काम यहाँ पे है PC, ये आपकी कॉमन साइड है। तो PC इज इक्वल टू PC, ये हो गई आपकी कॉमन साइड। लो भी दो साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं, ये तो कॉमन ही हो गई, ये इक्वल थी। एक एंगल इंक्लूडेड एंगल है, ध्यान रखना है, ये दोनों साइड्स इक्वल हुई हैं तो ये इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं भाई, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल PAC is congruent to triangle PBC। इट मीन्स यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है, काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, काम हमारा यहाँ पे खत्म होगा जब हम PA = PB प्रूव कर देंगे। तो देखिए PA = PB तो हो ही चुका है। क्यों हुआ है, बार बार बोल रहे हैं भाई, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सभी इक्वल हो जाते हैं, ये साइड इसके इक्वल हो चुकी है, ये कॉमन थी, तो तीसरी तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी, ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PA = PB, यहाँ से देख भी सकते हैं PA के कॉरस्पॉन्डिंग PB ही आता है। तो दोनों की साइड की लेंथ इक्वल हो गई बिकॉज ऑफ CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया है, यही हमारा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करें, और साथ ही अपना नेम, क्लास, सेक्शन लाइव चैट में बताएं ताकि आपकी अटेंडेंस भी साथ साथ हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल साइड एंगल। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, इसको आप ASAB बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कितने, 2, पहले दो साइड्स इक्वल थी, अब हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स इक्वल हैं और उनके बिटवीन जो साइड है वो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है बिटवीन इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जैसे यहां पर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इनकी जो इंक्लूडेड साइड है AB ये इक्वल है PQ के, तो आप बोल सकते हैं भाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ध्यान रखना है कि एंगल साइड एंगल तभी यूज होगा अगर आपकी साइड जो है इंक्लूडेड है। अब देखिए एक क्राइटेरिया इसी से और बन जाता है, कौन सा है, एंगल साइड एंगल साइड। ये कैसे बन गया, देखिए पहले हमने डिस्कस किया है साइड एंगल साइड, वहां पे कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है यहाँ पे एंगल साइड हो या फिर साइड एंगल हो, ये दोनों ही नहीं होते, ओनली साइड एंगल साइड होता है। एंगल अगर आपको चाहिए तो इंक्लूडेड ही चाहिए, बट इसमें अगर आपके एंगल कोई भी हो और एक साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। कैसे होती है, कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो भाई तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए आपका ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 का है, और ये आपका 70 डिग्री का है, ये भी 70 का है, तो ये कितने का बचेगा, 50 का, बिकॉज आपका सम तो 180 ही होने वाला है। तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो गया। इट मीन्स अगर आपको ये एंगल ना भी देते, ये एंगल आपको नहीं देते, मान लीजिए 60 डिग्री वाला, आपको एंगल ये इक्वल दे देते, दोनों ये दोनों एंगल इक्वल दे देते, एक आपको ये साइड इक्वल दे देते, ट्रायंगल आपकी फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती। क्यों होती, बिकॉज ये एंगल आपको पता ही है इक्वल है, 60 का ही आएगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है सम 180 ही होगा। तो कहीं पे दो एंगल्स आपके इक्वल हो जाएं, कोई भी साइड इक्वल हो जाए, एक साइड, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड से। अगर आपको इंक्लूडेड साइड ही दी है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम यूज कर ही देंगे। तो ये दोनों क्राइटेरिया एक जैसे ही हैं, एंगल साइड एंगल
एंगल एंगल साइड, इसमें साइड इंक्लूडेड है, इसमें साइड इंक्लूडेड नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एंगल साइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व कर लें, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल एंगल साइड, दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जो बिल्कुल सेंटर में हो। मान लीजिए आपका ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर भी 3 सेंटीमीटर रह गया, इधर भी 3, तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे इन्होंने बोला कि ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी साइड आपकी ये है, इसका ओ मिड पॉइंट है, मीन्स इसकी लेंथ इसके इक्वल है, साइन बी ऑलरेडी लगा हुआ है। देन शो दैट, ये आपने दो पार्ट्स आपने प्रूव करने हैं, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, एंड अनदर वन वी हैव टू प्रूव दैट O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। तो चलिए सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या है कि AB है जो वो पैरेलल है किसके, CD की। सेकंड वन हमें गिवन है कि O है जो मिड पॉइंट है किसका, AD का, मीन्स OD इज इक्वल टू है OA। चलिए टू प्रूव में हमने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, एंड सेकंड वन इज O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर O मिड पॉइंट हो BC का, ये हमने प्रूव करना है, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो फिर आपका OC इज इक्वल टू OB हो जाएगा। यही होगा, अगर O मिड पॉइंट है BC का तो OC की लेंथ OB के इक्वल हो जाएगी। ये भी आपने प्रूव करना है। इन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है, हमने इसका मीनिंग निकालना है कि क्या बनता है, OC इज इक्वल टू OB हमने प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले तो इसको प्रूव करेंगे, हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दे रखे हैं। A के कॉरस्पॉन्डिंग D है, O के कॉरस्पॉन्डिंग O है, B के कॉरस्पॉन्डिंग C है। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या इसमें इक्वल आपका आ सकता है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी ऐसे ही डायग्राम का डिस्कस किया था। एक तो आपका एंगल ये इक्वल हो जाएगा, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक आपकी ये साइड इक्वल हो चुकी थी, एक आपने यहाँ एंगल निकाल लिया। अब आगे देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, तो जहाँ पे पैरेलल साइड्स की बात आती है तो वहां पर अगर Z बन जाए तो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल हो जाते हैं। ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये Z बन चुकी है, तो ये एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। साथ ही आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पहले तो देखिए दो एंगल्स अगर आपके इक्वल हो गए, तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। पहले बताया था सम तो 180 ही होता है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी Z बन सकती है, अल्टरनेटिव इंटीरियर से भी इक्वल हो सकता है। अगर आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यूज कर ले तो भी आपका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल्स ही इक्वल है, तीसरा तो ट्रायंगल का इक्वल होगा ही होगा, बट इसकी हमें जरूरत नहीं है। ट्रायंगल तो हमारी इसी से ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अभी कर देते हैं, देखिए प्रूव करते हैं, स्टार्ट इसका प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, AOB एंड ट्रायंगल DOC। पहले तो जो गिवन है जल्दी से गिवन लिखा करिए, OD इज इक्वल टू OA। इसको मत लिख देना पहले, इसका यूज है, पर पहले इसको लिखेंगे। इसका यूज है इनडायरेक्ट वे में इस एंगल को इक्वल करने में। OD इज इक्वल टू OA, ये तो आपका हो गया गिवन। नेक्स्ट पहले इसको लिख ले, ये आपका बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, COD। एंगल COD इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहां से COD लिख रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे BOA। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट। थर्ड वन हमने ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल किए हैं, तो ये भी लिख देते हैं। कौन सा एंगल है ये, CDO। अगर CDO लिख रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे BAO इज इक्वल टू BAO। चेक कर लीजिए, वही एंगल बनता है, आंखें बंद करके मत लिख दिया करिए, BAO यही एंगल है। तो ये इक्वल हो गए हैं बिकॉज, पूरा रीजन देंगे। अब देखिए AB है जो वो पैरेलल थी भाई CD के, तो ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल हैं।
तभी हमने इक्वल लिखे हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करें? दो आपके एंगल इक्वल हो गए, इंक्लूडेड साइड बी इक्वल हो चुकी है, तो आप बोल सकते हैं सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। चलिए सेकंड पार्ट क्या है? OC इज इक्वल टू OB, ये भी हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनते हैं, यहां से देख सकते हैं OC OB साइड है जो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आती है? OC, तो ये आपका हो जाएगा CPCT से OB इज इक्वल टू OC बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CPCT आपने कैसे यूज करना है? देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही साइड बनती थी, अगर इसको आप ऐसे कवर करके इसके ऊपर रखेंगे तो इसका मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हुआ है? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तभी हो रहा है, ठीक है। और इसका मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। ये तो पहले बता दिया था। अगर आप पहले ये एंगल इक्वल कर लें, इसको ना करते, मान लीजिए इसको आप नहीं कर रहे हैं, इसको आप नहीं इक्वल कर रहे हैं, ये भी तो इक्वल हो सकते थे अल्टरनेटिव इंटीरियर, तो फिर आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करते? फिर आप यूज कर सकते थे एंगल साइड क्राइटेरिया B इस पे। बट मैंने कौन सी इक्वल की हैं? ये साइड इक्वल कर दी, ये एंगल इक्वल कर दिया और ये एंगल इक्वल कर दिया था, तो मेरे को तो इंक्लूडेड साइड ही मिल गई। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं एंगल साइड एंगल यूज करूंगा। आप एंगल साइड B यूज कर सकते हैं। ये तभी यूज होता है अगर आपकी दो एंगल्स इक्वल हैं और साइड उनके बिटवीन नहीं है, कोई और साइड है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अब तक दो क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए हैं। साइड एंगल साइड हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस किया है एंगल साइड एंगल और एंगल साइड, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको मैंने एक ही नेम दे दिया है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं अब तक हमने 3 क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ भी आगे होंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.1 के 7.1 के सभी क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।